Okay, students, let's read further The Summer of Beautiful White Horse. Every family was a crazy has a crazy streak in it somewhere. हर परिवार में कहीं न कहीं कोई न कोई सदस्य क्रेजी होता है, थोड़ा सा झल्ला, थोड़ा सा पागल. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. उसी तरह हमारे परिवार में मुराद ऐसे ही किसी परिवार के क्रेजी सदस्य का वंशज समझा जाता था, डिसेंडेंट, अवतार समझा जाता था. बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो. उनसे पहले हमारे एक चाचा थे खुसरो. एन इनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मस्टाश इन द सैन जोक्विन वैली. बिफोर हिम, उससे पहले हमारे एक अंकल खुसरो, जो कि इनॉर्मस मैन, एक लंबे तगड़े बड़े शरीर के मालिक थे, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, घने काले बालों वाला बड़ा सा सिर, एंड द लार्जेस्ट मस्टास इन द सैन जोक्विन वैली, और सैन जोक्विन वैली में सबसे बड़ी बड़ी मूछें रखने वाले. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर. मेरे अंकल बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देते थे, बहुत गुस्से वाले थे. सो इरिटेबल, चिड़े रहते थे. सो इम्पेशेंट, असंयमी थे, बेसब्र थे, उतावले थे. दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और किसी को भी चिल्लाकर, ज़ोर से बोलकर चुप करा देते थे. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. वो अक्सर कहते थे, तो क्या हुआ, इस तरफ ध्यान मत दो, कोई बात नहीं. दैट वॉज ऑल. नो मैटर वट एनीबडी हैपन्ड टू बी टॉकिंग अबाउट. कोई कुछ भी बात कर रहा होता, मेरे अंकल कहते इट्स नो हार्म, तो क्या हुआ, पे नो अटेंशन टू इट, छोड़ो इस. Once it was his own son Eric, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार उनका अपना बेटा एरिक 8 बिल्डिंग से दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया, जहां उसके पिता खुसरो अपनी मूछें ठीक करा रहे थे, और आकर खबर दी कि घर में आग लग गई. दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोल्ड. ये आदमी खुसरो कुर्सी पर सीधा बैठा और चिल्लाया, इट्स नो हार्म, तो क्या हुआ, पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दो उस तरफ. द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. वो बार्बर कहता है कि सर, लड़का कहता है कि आपके घर में आग लग गई है. सो खुसरो रोल्ड इनफ, इट इज़ नो हार्म, तो क्या हुआ, आई से. माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. मेरा भाई मुराद इसी आदमी का अवतार समझा जाता था, इसी आदमी का पुनर्जन्म समझा जाता था. आल्दो मुराद्स फादर वाज जोराब, हालांकि मुराद के पिता का नाम जोराब था. हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो एक बहुत ही व्यवहारिक आदमी थे. दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब. वैसे हमारे जाति के लोग ऐसे ही होते हैं, व्यवहारिक, साधारण. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश. कोई आदमी अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता है, हड्डी मांस मज्जा का पिता हो सकता है. बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी आत्मा का भी पिता हो. हमारी जाति में माना जाता था कि कोई व्यक्ति केवल किसी बच्चे के शरीर का पिता हो सकता है, शरीर उसके द्वारा आता है, आत्मा
के रूप में वो किसी का बेटा नहीं होता, कोई किसी का पिता नहीं होता। द डिस्ट्रीब्यूशन of the various kinds of spirits of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. हमारी जाति के लोगों की जो आत्माएं थी वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट होती थी, इतनी ही ऑनेस्ट एंड इंटीग्रेट, ईमानदार और गौरवान्वित। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हम घोड़े पर सवार थे और मेरा भाई मुराद गीत गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग। मेरा भाई मुराद घोड़े पर सवार गीत गाता हुआ। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी तक पुराने देहात में थे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जैसा कि हमारे कुछ पड़ोसी कहते थे। वी बिलोंग्ड, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को जब तक वो दौड़ना चाहता था दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, आखिर में मेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन आई वांट टू राइड अलोन, नीचे उतर, अब मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, मैंने पूछा तो क्या मुझे भी अकेले सवारी करने देगा। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड, गेट डाउन, ये तो घोड़ा जानता है, अभी नीचे उतर। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, मैंने कहा घोड़ा तो मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी, देखते हैं, ही सेड। Don't forget that I have a way with a horse. भूलना मत कि मेरी घोड़ों से बात है, घोड़ों से मेरी खास दोस्ती। I have a way with a horse. घोड़े में और मुझ में कोई कंट्रैक्ट है, घोड़ों से मेरी बहुत बनती है। Well, I said, any way you have with a horse, I have also. जो तेरी बात है घोड़ों से मेरी भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए चलो मैं मान लेता हूँ। गेट डाउन, अभी नीचे उतरो। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखना मुझे भी तू अकेला सवारी करने देगा। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, वज़ीर रन, मैं नीचे उतरा और मेरे भाई मुराद ने घोड़े को किक लगाई और कहा कि वज़ीर चल। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ। सनॉर्टेड, हिनहिनाया, एंड बर्स्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और इतनी स्पीड से दौड़ा कि इतना सुंदर दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मेरे भाई मुराद ने घोड़े को एक सूखे घास के खेतों से टू एन इरिगेशन डिच, सिंचाई के तालाब से, क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, घोड़े पर चढ़कर ही उसने सिंचाई के तालाब को पार किया और 5 मिनट बाद पूरी तरह भीगे हुए दोनों वापस लौटे। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकलने लगा था। नाउ इट वॉज माई टर्न टू राइड आई सेट, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई घोड़े से उतर गया। राइड ही सेड, और बोला कि चलो चढ़ो। आई लीव टू द हॉर्स बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़ा और बहुत डर लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा नहीं हिला अपनी जगह से। किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड, मुराद ने कहा इसकी मसल में किक लगाओ। व्हाट आर
यू वेटिंग फॉर? किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। हमें लोगों के जागने से पहले इसे वापस भी ले जाना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने किक लगाई। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, एक बार फिर वो पीछे हटा और हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे कुछ समझ नहीं आया कैसे कंट्रोल करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड्स टू द इरिगेशन डिच, और इस बार सूखे घास के खेत से तालाब की तरफ जाने की बजाय हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड। हॉर्स थोड़ी देर सड़क के रास्ते चला और फिर एक वाइन यार्ड में बेलों के खेत में घुस गया। ऑफ डिकरन हेलाबियन, ये खेत डिकरन हेलाबियन का था। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पर उसने बेलों को, अंगूर की बेलों को ख़राब करना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले ये घोड़ा 7 बेलों को ख़राब कर चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद फिर दौड़ता ही चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई मुराद सड़क के रास्ते दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, और बोला कि तेरी मुझे कोई चिंता नहीं। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, मुझे घोड़ा पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस तरफ से जाता हूँ, तुम उस तरफ से आओ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, और अगर तुम्हें पकड़ में आ जाए तो ज़रा प्यार से डील करना। आई विल बी नियर, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिच, मैं सड़क के साथ साथ चलता रहा और मेरा भाई इरिगेशन डिच की तरफ से, सिंचाई के तालाब की तरफ से आया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, घोड़े को पकड़कर वापस लाने में उसे आधा घंटा लगा। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, और फिर बोला ठीक है आओ। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरी दुनिया जाग गई है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा कि तो अब क्या करें। वेल ही सेड, वील आइदर टेक हिम बैक और राइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे वापस ले चलते हैं या फिर कल सुबह तक इसका इस्तेमाल करते हैं। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो घबराया हुआ है, और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि वो इसे नहीं लौटाएगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये लौटाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, कहाँ छुपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, और वो बोला मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील द हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा कब से तूने चुराया है ये घोड़ा। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning ride for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और मुझे अचानक ये ख्याल आया, अचानक मुझ पे ये ज्ञान उतरा कि ज़रूर इसने कई दिनों से घोड़ा चुरा रखा है और हर रोज़ जल्दी सुबह ये इसकी राइड करता है, इस पर सवारी करता है, और आज जबकि क्योंकि इसको पता था कि मुझे भी घोड़े पर सवारी करनी पसंद है, तो ये मेरे पास आया। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, किसने कहा तुम्हें कि घोड़ा चुराया गया। एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। अच्छा चलो ये बताओ कब से तुमने घोड़े पर सवारी करना शुरू की है हर सुबह। आज इतना ही, कल पढ़ते हैं।